हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द बताऊंगी जो अति महत्वपूर्ण होंगी आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। देखते हैं। पहला शब्द है भाव को छिपाना। भाव को छिपाना, इसे एक शब्द में अवहितता कहते हैं। जो शब्द जो समय के अनुसार उचित न हो उसे असामयिक कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच्य कहते हैं। अशोक्य भी कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत्य कहते हैं। अनावृत्य, इसकी संधि किस प्रकार होगी? अनधन आवृत, अनावृत। अगला वाक्यांश है जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहते हैं। अगला वाक्यांश जिस भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे एक शब्द में अनिर्वचनीय, अवर्णनीय भी कहते हैं। अगला वाक्यांश है जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। अगला वाक्यांश है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है। अनुभव प्राप्त व्यक्ति अनुभवी कहलाता है और अनुभवी एक विशेषण शब्द है। जिसका अनुभव किया गया हो उसे एक शब्द में अनुभूत कहते हैं। अनुभूत भी एक विशेषण शब्द है और अनुभव यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला वाक्यांश किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया एक शब्द में अनुमोदन कही जाती है। बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। परंपरा से चली आई कथा उसे अनुश्रुति कहते हैं। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र उसे अनुस्मारिका कहते हैं। विवाहित महिला को ऊढ़ा कहते हैं। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। अनूढ़ा में अन्न धन ऊढ़ा अनुपसर्ग है, ऊढ़ा मूल शब्द है। अंट संट बोलना इसे प्रलाप कहते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना उसे अहमन्यता कहते हैं। जिसे सूंघा जा सके उसे आघ्रेय कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक पिया गया जल आचमन कहलाता है। पवित्र आचरण वाला आचार पूत कहलाता है। स्वयं को मार डालना आत्महत्या होती है। स्वयं को मारने वाला आत्मघाती कहलाता है। आदि से लेकर अंत तक आद्यंत और आद्योपांत दोनों ही शब्द कहे जाते हैं। आदि से लेकर अंत तक के लिए आद्यंत और आद्योपांत दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। जो गुण दोष का
विवेचन करता हो उसे आलोचक कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। आवधिक में अवधि धन इक, अवधि में इक प्रत्यय के योग से बना शब्द आवधिक। इक का अर्थ ही होता है संबंध रखने वाला। अगला वाक्यांश है, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। आत्मोत्सर्ग। अगला वाक्यांश, सिर से पांव तक आपाद मस्तक, जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो उसे आरसी कहते हैं। किसी जीव को न मारना अहिंसा कहलाता है।